गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर मैं एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है डेविल्स एंड प्योर। मैं ये कह सकता हूं कि आज का टॉपिक है शैतान और भगवान। ये दोनों अपोजिट कैरेक्टर का है, क्योंकि शैतान सुनकर हम सबके दिमाग में ये ख्याल ज़रूर आ जाता है कि बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत घटिया पर्सनालिटी है। और ईमानदार या कह सकते हैं भगवानी गुण, ये सबको आवाज़ सुनते ही मन में खुशी होती है, उसके प्रति रेस्पेक्ट आता है। और हम लोग ये दोनों को प्योर अपोजिट मानते हैं और रियल में है भी। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये दोनों गुण एक ही साथ हमेशा अवेलेबल रहता है और हर इंसान में रहता है। बस इसका एक ही नेचर है कि वो एक ही एक्टिव रहता है और प्रभावशाली रहता है। अगर आपको मैं कहूँ कि किसी के दिमाग में शैतानी हावी है, तो उस समय उसके दिमाग में पीछे साइड एक बहुत अच्छा इंसान भी प्रेजेंट है, लेकिन वो साइलेंट है क्योंकि शैतान हावी है। और दोनों एक साथ ही रहता है। बस हम अपने दिमाग में किसको कितना बार ला रहे हैं, उस पर हमारा नेचर डिपेंड करता है। अगर कोई इंसान के दिमाग में शैतानी नेचर, शैतानी बात मैक्सिमम समय रिपीट हो रहा है, तो वो शैतान के रूप में माना जाएगा। अगर सेम दिमाग में अगर किसी समय पवित्र, अच्छा, इंसानियत भरा जीवन वाला कुछ अच्छा करैक्टर के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप एक अच्छा इंसान हैं। तो फिर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो फिर कोई इंसान खराब और बढ़िया कैसे होता है? तो सिंपल सलूशन तो आपके पास है। आप अपने दिमाग में जितने समय अगर आपको अच्छा बनना है, दुनिया में सेवा करना है, एक अच्छा नाम रोशन करना है, ईमानदार बनकर, सेवा कर कर, एक अच्छा नागरिक बनकर, तो आपको अच्छा ट्रेट, अच्छा गुण, इंसान वाला गुण अपने दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा, तब जाके अच्छे होंगे। बुरे गुण को दिमाग में आने ही नहीं देना है। आता है तो तुरंत उसे आउट करो। और इसी को सीखने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। कभी भी अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ो। बोला जाता है ना कि हमारा जो धरती होती है ना, वो बहुत फर्टाइल होता है और उसके पास डिसीजन लेने की कोई कैपेसिटी नहीं होता है। अगर आप उसमें गेहूं बो देते हैं, फल बो देते हैं, तो वो फल उगा कर आपको दे देगा। उसमें घास वृक्ष बेच देते हैं, तो वो कांटा घास जो भी है वो उगा देगा। उसको डिसीजन नहीं लेना है। वो सिंपल, उसका एक ही नेचर है, वो फर्टाइल है, वो आपको पेड़ बना देगा, उसका फल निकाल देगा। आप जो बोइए, कांटा बोइएगा तो कांटा दे देगा, घास बोइएगा तो घास दे देगा, फल बोइएगा तो फल, गेहूँ बोइएगा गेहूँ, चाना बोइएगा चाना, जो भी चीज़। ये जो धरती है ना, पूरा क्लीन है, कोई डिसीजन नहीं लेता है। हमारा दिमाग भी वही धरती के जैसा है। हमारा दिमाग भी कोई डिसीजन नहीं लेता। हमारे जो अंदर का सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो कोई डिसीजन नहीं लेता। वो हमारा थॉट, जो हम उसको डालते हैं पर डे, जो हम सोचते रहते हैं पर डे, वही उसे उगाता है। अगर आप पर डे उसमें अच्छे फल के बारे में, फूल के बारे में सोचेंगे, इंसानियत के बारे में सोचेंगे, अपने गोल के प्रति सोचेंगे, धनवान बनने के प्रति सोचेंगे, सेवा के भाव सोचेंगे, कुछ अच्छा नॉलेज एक्वायर करने के बारे में सोचेंगे, तो वो आपके दिमाग को सेम फिट करेगा और जो चीज़ आप सोच रहे वो देगा आपको। इसका विपरीत मैंने आपको बताया था। अगर आप खराब चीज़ सोचते हैं, क्राइम सोचते हैं, अगर आप गलत चीज़ सोचते हैं, किसी को बिगाड़ना सोचते हैं, अगर किसी चीज़ के गलत निगेटिव चीज़ सोचते हैं, तो वो दिमाग आपको उसी लायक बना देगा और आप निगेटिव हो जाइए। तो डिसीज़न आपको लेना है। जैसे एक किसान डिसीज़न लेता है ना कि हमें अपने खेत में क्या बोना है, वैसा ही आपको अपने जो किसानी कर रहे हैं ना अपने दिमाग की, उसमें आपको डिसीज़न लेना है कि उसमें क्या उगाना है। अगर अच्छे फल उगाइएगा तो आपको भी खाने में मीठा लगेगा, आपको भी आनंद आएगा और
आपके आस पड़ोस के जो भी आदमी हैं वो भी देखेगा तो खुश होगा, फल खाएगा तो आनंद लेगा, अगर फूल है तो सुगंध लेगा। इसके हिसाब से मतलब जो भी आपके पास है टोटली एंड टोटली डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पर। और मैं तो यही कहूँगा कि थॉट प्रोसेस अपना बदलिए, आगे बढ़िए। दुनिया में कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले एक थॉट से होता है, एक विचार से होता है। और अच्छा विचार का शुरुआत कभी भी हो सकता है, क्योंकि पर डे हमारे दिमाग में हज़ारों करोड़ों विचार आता है और एक विचार आपकी दुनिया बदल सकता है। एक बहुत अच्छा कॉमन कहावत सब जानते हैं, वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। और रियल में ये सही है। अगर आपने एक गोल डिसाइड कर लिया, अपने ज़िंदगी का एक पर्पस डिसाइड कर लिया और आप उस डिसीज़न के ऊपर पूरा दिल दिमाग और अपना एनर्जी को फोकस्ड वे में कंसंट्रेट कर दिए, दुनिया के कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है, कुछ भी नहीं रोक सकता है। इवन भगवान आपको मदद करेंगे। बस उनका भी कहना यही है कि एक कदम आगे बढ़ो अच्छाई की तरफ, मैं खड़े हूँ तुम्हें 5 कदम सपोर्ट करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।